दोस्तों कल मैंने बैंक निफ्टी में आपसे कहा था कि अगर बैंक निफ्टी ये जो पुल बैक है उसे तोड़ नहीं पाया, मतलब यहाँ तो कल क्लोज दिया था, अगर यहाँ तक भी गया और यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपको ज़्यादा सेलिंग की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन आज ओपनिंग के बाद ही यहीं से बैंक निफ्टी जैसे ही घूमा तो आपको यहाँ पे पता चला होगा कि मार्केट में अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई ही एक्टिव है। तो ये साइकोलॉजी लेवल पे भी मैंने बताया था और ये सप्लाई बिल्कुल जारी है, ये भी मैंने आपको बताया था कि सप्लाई कंटिन्यू रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। अब जब मैं कहता हूँ कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल भी पुट साइड पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आपको कॉल के लिए वेट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी देर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल बनी, मतलब लगभग 2-2.5 घंटे तक वो यहाँ पे रहा। यहाँ पे क्यों रहा है? 2-2.5 घंटे तक यहाँ पे रहने के बाद भी वो ऊपर क्यों नहीं आया? ऐसे ऐसे इसने क्यों सपोर्ट को अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर कंफर्मेशन लेकर ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ा है बैंक निफ्टी? ठीक है, अब यहीं पे सीधे सीधे साइकोलॉजी आपको समझ में आती है कि सप्लाई का जो फोर्स है वो हमारे डिमांड के फोर्स से ज़्यादा है और यही फोर्स इस सपोर्ट लाइन को कंफर्म नहीं कर रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि इस सपोर्ट लाइन को अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहा है और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से आज हमारा ये सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस और यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया कि मैं रेजिस्टेंस बन चुका हूँ जब इसने ये बड़ी कैंडल बनाई और उसके बाद वो नीचे आया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी सोचना पड़ता है मार्केट में काम करते वक्त, ठीक है। और ये 2-2.5 घंटे बिल्कुल साइडवेज गए। जैसे मैंने कल कहा था कि अगर बैंक निफ्टी में आपको बाइंग दिखाई देगी तो ऊपर के लेवल पे साइडवेज रहेगा। तो देखिए बायर्स ने यहाँ पर भी अपना जोर लगाया और यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और यहाँ पे देखिए अब ये आपको 1 मिनट में ज़्यादा क्लियर दिखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में, जो देखिए यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन, देखिए जो हमने लाइंस खींची है मैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया। कितनी देर तक ये इस तरीके से चलता रहा, ये आगे जाके भी और डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो उसके बाद देखिए देखिए आपको ये जो है सभी बातें बिल्कुल डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। ये तो आपको लॉजिक बिल्कुल पता चल गया है कि ट्रेंड किस तरह के देखना है 15 मिनट में, 1 मिनट में किस तरीके से डिमांड को पहचानना है, सप्लाई को पहचानना है, किस तरीके से एंट्री लेनी है। ये मैंने पिछले सभी वीडियोस में बिल्कुल डिटेल में बताया है और आज के इस वीडियो में और आगे की वीडियो में भी बताता रहूँगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी जब आपको पता चलेगी तो आपको ये भी पता चलेगा। मतलब कभी कभार अभी मैं जो आपको ट्रेंड सिखा रहा हूँ उसमें भी आपको उस पहचानने में गलती हो सकती है, वो गलती भी आज की वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से गलती हो सकती है। लेकिन वो गलती भी आपकी होना बंद हो जाएगा जब आपको वो जो भी थ्योरी है उसके पीछे की वो बिल्कुल डिटेल में पार्ट वाइज आप समझ जाओगे। तो आप किसी भी मार्केट में देखिए, सिर्फ इसी मार्केट में नहीं, बैंक निफ्टी में गोल्ड हो, क्रूड ऑयल हो, ठीक है, या फिर फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, आप किसी भी मार्केट में अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हो विदाउट लॉस, कोई भी लॉस ना बनाए हुए, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैं, अगर आप इस वीडियो पे आज नए हो तो प्लीज़ आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही हमारा वो सीरीज़ शुरू होने वाला है और जल्द ही आपके नॉलेज में ग्रोथ होने वाली है और आप वो सीरीज़ मिस ना करें, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों जब आप वो सीरीज़ देखोगे तो आप ये सोचने लगोगे कि आज तक मैं मार्केट में क्या कर रहा था। मैं कुछ भी वीडियोस देख रहा था, यूट्यूब के वीडियोस देख रहा था, कोई भी कोर्सेस कर रहा था। कोर्सेस में और वीडियो जो आपको बताते हैं, देखिए कोई भी मतलब आपको मूविंग एवरेज काम नहीं करेगा, ऑसिलेटर काम नहीं करेगा, पावर पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है, इंडिकेटर्स काम नहीं करते। मार्केट है, इसमें इस तरीके की चीज़ें काम नहीं करती है। अगर आपको इसका एक्सपीरियंस आया होगा तो आप भी कमेंट में बताइए। देखिए कुछ भी लगाइए आप, वो काम नहीं करेगा। जो भी हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे कुछ लोगों ने कोर्सेज भी किए हैं लेकिन आज भी पछता रहे कि ये यार ये क्या,
बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है, इतने सारे कोर्सेज पे पैसे खर्च करने के बाद भी कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन अब आपके लिए ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। देखिए, आपने वो सीरीज़ भी नहीं देखी और सिर्फ हमारे हर रोज़ के वीडियो भी देखे ना, तो भी आपकी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आप इस वीडियो पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें 200 सब्सक्राइबर तक ले जाएगा और हमारे लिए वो सीरीज़ जल्द से जल्द शुरू होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हमारे वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। ठीक है दोस्तों, तो अब आज हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या ये सप्लाई, मतलब आज मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सप्लाई कंटिन्यू रहेगा। तो क्या ये सप्लाई मंडे के दिन भी कंटिन्यू रहेगा? ठीक है, अगर डिमांड शुरू होना है तो किस लेवल पे शुरू होगा, ये भी आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पहले 15 मिनट में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर से सभी ड्राइंग्स निकाल दिए मैंने, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सभी निकाल दिया। तो पहले आपको मैं यहाँ पे ट्रेंड समझाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड बनता है। पहले देखिए, अब यही से शुरू करते हैं। ये हो गया डिमांड वाला ट्रेंड शुरू हो गया। ठीक है, ये जो इसका लो है उसे हमें पकड़ना है। ये ऊपर की तरफ बना, फिर यहाँ से जाके ये इसने यहाँ पे बनाया, यहाँ का ये लो पकड़ लिया, फिर यहाँ से जा, अब यहाँ तक तो डिमांड ही शुरू है भाई। ठीक है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक डिमांड लेवल शुरू है। लेकिन यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया गया और फिर इस लेवल को, जो लाइन मैंने खींचे, उसे ना ब्रेक करते हुए वहीं से मार्केट नीचे आया। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे भी कंफर्मेशन है, तो आप यहाँ से आराम से ले सकते थे। तो अभी भी सप्लाई इसी तरीके से शुरू है। ठीक है, अब यहाँ पे आया और ये एक लेवल बनाया है। अब दोस्तों, डिमांड शुरू होने के लिए इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल को, जैसे यहाँ पे सप्लाई में आपने देखा कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल को फिर एक बार नहीं तोड़ पाया, तो यहीं पे कंफर्मेशन हुआ कि सप्लाई शुरू हो। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मार्केट मंडे को ऐसे करके करके ऊपर जाता है और इस लेवल को नहीं ब्रेक करते हुए ऊपर घूमता है, तो आपको यहीं पे समझ जाना है कि यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई है। ठीक है, ये 15 मिनट मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको देखना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो सप्लाई लेवल क्या कहाँ से कंटिन्यू रहेगा? तो बिल्कुल इसी लेवल से देखिए, अगर मार्केट ओपन भी हुई, ऊपर भी गई घूमते घूमते और यहीं से पीछे की तरफ घूमी और ऐसे नीचे आई, तो फिर एक बार सप्लाई लेवल शुरू रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू नीचे की तरफ यहाँ पे रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे चार्ट पे समझ में आ गया। अब मंडे के लिए साइकोलॉजी लेवल क्या हो सकती है, मतलब क्या हो सकता है मंडे में? देखिए, साइकोलॉजी लेवल पे तो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा के बताऊँगा। आज मैं आपको 1 मिनट में वो बताऊँगा कि आप किस तरीके से गलतियाँ करते हो, और वो गलतियाँ आप से ना हो, इसलिए आपको वो मैं जो सिखाने वाला हूँ ना, वो सीरीज़ को अटेंड करना होगा। और वो सीरीज़ हम शुरू करेंगे जल्दी, जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हुए पुल बैक, और यहाँ पे पुल बैक हमने कर दिया। ये है मंडे के लिए। ठीक है, तो मंडे के लिए साइकोलॉजी लेवल पे तो मेरा ये कहना है कि मंडे में मार्केट शुरू होगा, तो शायद अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है और ऊपर स्टॉप लॉस के लिए आता है, ठीक है, अगर उसे ऊपर जाना है तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। तो डिमांड में अगर आपको जाना है तो इस लेवल के ऊपर, मतलब हमारा जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 42,600 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आपको ऊपर डिमांड कॉल साइड पे उसी के बाद जाना है। देखिए, 42,600 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, या फिर आप इस लेवल में भी जा सकते हो, ये जो पुल बैक है ना उसके ऊपर 42,300 के ऊपर जाने के बाद भी आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन ले सकते हो। 42,300 के ऊपर जाकर अगर वो डिमांड लेवल बना रहा है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और मार्केट यहीं से घुमा, ठीक है, यहाँ पे ओपन किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, यहीं से घुमा और नीचे जा रहा है, तो आपको 101%, मतलब नीचे वाली लेवल ज़्यादा तेज़ सप्लाई कब देखने को मिलेगा आपको? 41,950 के नीचे। ठीक है, तो ये दो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। अब मैं आपको चलिए लेके चलता हूँ 1 मिनट में, तुरंत बता देता हूँ कि अगर आपको डिमांड और सप्लाई का थ्योरी नहीं पता है तो आप कहाँ पे फंस सकते हो। देखिए, यहाँ पे फंस सकते हो। जैसे कि सुबह सुबह मार्केट शुरू हो गया, उसमें बाय हो गया, तो हमने ये भी लाइन खींच ली और ये भी लाइन खींच ली। अब यहाँ से सेलिंग हो गया शुरू। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ने के बाद आपको तो मैंने बताया कि इस तरीके से बढ़ने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको जल्द से जल्द एंट्री कर ली, और आपने तुरंत इसमें एंट्री कर ली। ठीक है, लेकिन बात ये होगी भैया, मार्केट तो यहीं से ट्रैप कर दिया ऊपर, आपके स्टॉप लॉस भी हो गई हिट,
तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ये सिचुएशन टालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताता हूँ। जब भी हमारा सप्लाई लेवल जारी होता है और इस तरीके से छोटे से कैंडल ग्रीन बनते हैं और उसके बाद अगर तुरंत सप्लाई शुरू होता है तो एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। कम से कम वो ग्रीन कैंडल जो है हमारे 50% का एरिया कंप्लीट करे और उसके बाद आप एंट्री लो। पहली बार इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि तीसरे में एंट्री लो, इसलिए कहता हूँ, ठीक है। तीसरे में एंट्री लो इसलिए कहता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये फर्स्ट टाइम हो गया, फिर ये सेकंड टाइम हो गया। तो सेकंड में देखिए कितना अच्छा खासा नीचे गिरा, सेकंड में भी बहुत ज़्यादा गिरा, बराबर है। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपको तीसरी बार जब कंफर्मेशन मिलेगा तब एंट्री लेना, लेकिन आप सेकंड में भी ले सकते हो। पर पहले में आपको इस तरीके से जो राउंड बनता है उसमें एंट्री नहीं लेनी है। उसका साइकोलॉजी में उस डिमांड और सप्लाई का जब सीरीज शुरू करूँगा उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपका नॉलेज इसमें बढ़ा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।